4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ईवीएम को लेकर, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर इतनी लंबी चर्चा है, करते रहिए चर्चा। महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को बनाने के प्रक्रिया में बिजी है। शिंदे क्या हैं, अजीत पवार क्या हैं, एक बहुत बड़ी घटना, मैंने कहा ना, जोर का झटका इतना जोर से लगा है कि महाराष्ट्र के आम वोटर्स की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। उसके दिल में शंका अगर पैदा हुई कि वोटिंग परसेंटेज इतना कैसे बढ़ गया। हम तो महाविकास अघाड़ी की सरकार के सपने देख रहे थे, अचानक ऐसी लैंडस्लाइडिंग, मैं कह सकता हूँ लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को मिल गई। जो मोदी जी जब अपनी मशहूरी के अपने कह सकता हूँ शबाब पर थे 2014 में, तब भी इतनी सीटें नहीं मिल पाई थी अकेली बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को जितनी कि इस बार, जबकि शरद पवार अलग थे, उद्धव ठाकरे अलग थे, कांग्रेस तो अलग रहती है। ऐसे समय में ईवीएम पर सवाल उठे। राजीव कुमार की तरफ से तो कोई जवाब आया नहीं, लेकिन राजीव कुमार के सामने दो लोग खड़े हो गए, सवाल लेकर खड़े हो गए। एक निर्मला सीतारमन के जो हस्बैंड हैं वो परकाला प्रभाकर, उन्होंने ट्वीट किया और बल्कि करण थापर के एक प्रोग्राम में आए और आकर के वो सवालात उठाए जो महाराष्ट्र के हर एक बंदे के शायद मन में हो सकते हैं, देश के हर इंसाफ पसंद व्यक्ति के मन में हो सकते हैं। और इससे बड़ी बात यह कि राजदीप सरदेसाई ने दरअसल एसवाई कुरैशी का इंटरव्यू करके एक तहलका मचा दिया। और एसवाई कुरैशी जो 2010 में चुने गए थे, जिनके कार्यकाल में ईवीएम तो थी, लेकिन उनके पूरी की पूरी प्रक्रिया पर, उनके पूरे कार्यकाल पर कोई उंगली नहीं उठा पाया। देश के सबसे ज़्यादा सफलतम चुनाव आयुक्त के अगर गिनती आप करेंगे तो एसवाई कुरैशी को भी आपको रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा समझ से बाहर है। एक मर्तबा जब फाइनल फिगर आ जाती है 11 बजे, तो दूसरे या तीसरे दिन कैसे वोट परसेंटेज बढ़ जाता है। जब 17C पर हस्ताक्षर कर देता पीठासीन अधिकारी, तो उसके बाद कौन बढ़ा देता है ये तमाम चीज़ें। 5 बजे के बारे में तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 5 बजे के बाद लाइनों में कुछ लोग लगे रह सकते हैं, वो 7 बजे 8 बजे तक खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक फाइनल फिगर अगर आप दे देते हैं रियल टाइम के अलावा 17C का, तो आप ये बताइए उसके बाद कौन बढ़ा देता है। और परकाला ने तो आके 75 लाख वोट का जो है टोटल डाटा जब बताया करण थापर को, तो ये आप सोशल मीडिया पर ही सुन सकते हैं। ये राजदीप सरदेसाई, चूँकि मेरे ख्याल से इनके फादर भारत के क्रिकेट में महाराष्ट्र की तरफ से खेला करते थे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे याद है नाम। चलिए खैर, मैं खबर दिखाता हूँ आपको दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको एसवाई कुरैशी की बात बताता हूँ। एसवाई कुरैशी ने कहा क्या है और परकाला ने क्या कहा है, वो देखेंगे आप। एसवाई कुरैशी ने कहा कि हाँ, बढ़ता प्रतिशत मुझे भी परेशान करता है। ये एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा है, मैं सिर्फ इसका एक लिखित वर्णन कहीं से मिला है मुझे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप राजदीप सरदेसाई का ये प्रोग्राम देख सकते हैं। परेशान करता चूँकि ये रियल टाइम फिगर है। जब हम वोट करने जाते हैं तो हमें 17A दिया जाता है, जिसमें हमारी मौजूदगी दर्ज होती है, यानी कि चुनाव के अधिकारियों की मौजूदगी दर्ज होती है। इसी के ज़रिए प्रेजेंटिंग ऑफिसर आखिरी लाइन में देखकर बता देते हैं कि कितने वोट हैं, अब तक पड़ चुके हैं। और ये रियल टाइम, लेकिन वोटिंग ख़त्म होने के बाद आता है। 17C फॉर्म, बिना 17C फार्म पूरा किए बिना उसमें एजेंटों के हस्ताक्षर के लिए कोई भी अधिकारी घर नहीं जाता। यह है रियल टाइम। जो जब फॉर्म 17C फॉर्म में डाटा आ चुका है, तो अगले दिन डाटा बदला कैसे जा सकता है, मुझे ये समझ नहीं आता। इसे लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया, मुझे वहाँ भी कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी गए, एसवाई कुरैशी कोई जवाब नहीं मिला। शेर शायरी मिल जाएगी चुनाव आयुक्त की, लेकिन कम से कम आकर के पुराने जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी बातों का तो जवाब दें। अब ये समझिए कि ये चुनाव आयुक्त राजीव कुमार वर्सेस एसवाई कुरैशी पूर्व चुनाव आयुक्त और परकाला साहब जो डाटा एनालिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने जो डाटा रखा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। उन्होंने किस प्रकार से करण थापर के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि ये हैरत ज़्यादा बात है। तस्वीर में देखें आप, ये करण थापर हैं और ये परकाला प्रभाकर, इन्होंने वो पूरी चीज़ बताई है। प्रभाकर ने लिखा, व्हाट इज़ द महाराष्ट्र मैजिक। 5 बजे 20 तारीख में 58%, 22 11:30 बजे सेम डे 65% हो जाता है। बिफोर काउंटिंग फाइनल फिगर 66%।
ये 66% का सवाल उठता है। इन्होंने झारखंड के बारे में भी ऐसे कहा है कि 5 बजे आप 64% देते हैं, 11 बजे 66% दे देते हैं, लेकिन 1.79 बढ़ जाता है। 43 सीट जो है एनडीए विन कर जाता है। 43 सीट्स में से एनडीए को 7 मिलती हैं, और 67 के बारे में बताया कि वो जो है फिर 68 हो जाता है फेस सेकंड का। खैर, ये सवालात उनकी अपनी जगह खड़े हैं और चुनाव आयोग के कान पर जूं नहीं रेंगती है। बल्कि एसवाई कुरैशी का कहना है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। अब अगर चुनाव आयोग इस प्रकार की पूर्व बात कर रहे हैं तो आपके और मेरी विसात क्या है? आम आदमी कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट जवाब नहीं दे रहा है, चुनाव आयोग शेर शायरी कर चला जाता है। अब ये बताइए दोस्तों कि अगर ये गड़बड़ियां हैं, लोगों के दिलों में शक है, और हम बता चुके आपको कि कोई कहता है ईवीएम में नहीं है, वीवीपैट में नहीं है, वो जो सीयू केयर यूनिट होता है उसके अंदर गड़बड़ी है। महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा डाटा एनालिस्ट कल बता रहा था एक प्रोग्राम में कि दरअसल ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, गड़बड़ी तो वहां होती है। और किस प्रकार से 75 लाख वोटों की हेरफेर हो जाती है परकाला के अनुसार, ये भी बड़ा सोचने का समझने का मुद्दा है। दोस्तों, बात यह है कि ये देखिए कितना बताया उन्होंने, ये है 65,97,708 11:30 बजे उसी दिन। अब दूसरे दिन क्या हो जाता है? 75,97,067, यानी कि 10 लाख के करीब फिर दोबारा से जो है वो बढ़ जाता है। 1% बताते हैं 1% बढ़ गया था। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो आपको 15-13% वोट मिल गया है, वो तो महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं मिला। महाविकास अघाड़ी का वोट कहाँ चला गया जो अभी लोकसभा में था? मैंने माना चलो डिस्टेंस हो गया था, आपने नोटों की बोरियां खोल दी थी, ऐसा आरोप आप पर लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना ज़बरदस्त। एक साहब कह रहे हैं ज़्यादा चीनी डल गई इनसे, लोकसभा में इनसे चीनी नहीं डल पाई थी। अब इन्होंने कहा कोई हल्का बात ना बन जाए, चूंकि अडानी का भी स्टेक लगा हुआ है तमाम, और महाराष्ट्र के बारे में खास करके कुछ ऊपर से इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, तो चीनी ज़्यादा डल गई, ज़्यादा मीठा हो गया मोदी जी। तो दोस्तों, बात यह है कि चलिए हमारी आपकी तो बात अलग है, हम तो सिर्फ खबरें पढ़ने का काम करते हैं, लेकिन ये लोग तो डाटा के साथ बोलते हैं। एसवाई कुरैशी, इनकी बातों को आप दरकिनार नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट जवाब नहीं दे रहा है तो जवाब इनको भी देना चाहिए, राजीव कुमार को देना चाहिए, केंद्र के अंदर जुड़े हुए लोगों को देना चाहिए। ये नहीं कि महाराष्ट्र हो गई घटना, हरियाणा घटना हो गई, बात खत्म। इसका मतलब तो ये है कि जो लोकतंत्र है वो हाईजैक हो चुका है। लोग सही कह रहे हैं। किसी ज़माने में ये वैक्सीन के बारे में इस तरह की बातें उड़ा करती थी, अब आके पता चला कि वैक्सीन के कितने साइड इफेक्ट्स निकल के आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं, हम क्या बताएंगे आपको। तो दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव कुछ ऐसी बात नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि वहाँ ऐसा ही था, वहाँ पैसे ने कारनामा कर दिखाया। मुझे तो हैरत उन विश्लेषकों पे होती है जो अपनी बातों को खुद ही काट रहे हैं। चुनाव से पहले कुछ और बता रहे थे, अब कह रहे हैं 40% जो जनता थी उन्होंने एक ही दिन पहले कर लिया, उसने देखा था 40% जनता को। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।